नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अभी रोक लगी हुई है। 2017 में हुए ओबीसी सर्वे को आधार माना जाए, अभी तक ये बात कही गई है। और इसके अलावा राज्य सरकार आज क्या जवाब देती है आरक्षण संबंधी मसले पर, कोर्ट में ये सबसे बड़ा सवाल है। और 2017 में हुए ओबीसी सर्वे को आधार माना जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ही नगर निकाय को जिस प्रकार से बांटा गया उसी को लेकर के पेच फंसा हुआ है और आपत्ति दर्ज कराई गई कोर्ट में। तो कोर्ट ने 20 दिसंबर तक की तारीख दे दी थी। आज सुनवाई होनी है और आज सुनवाई के बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि क्या नगर निकाय चुनाव जल्दी होने वाले हैं या फिर अभी भी रोक लगी रहेगी। तो आज पूरी तरह से साफ हो जाएगा निकाय चुनाव की अधिसूचना को लेकर के 2017 में हुए ओबीसी सर्वे को आधार माना जाए। अभी तक ये बात निकल करके सामने आ रही है, लेकिन ये राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार को अब कोर्ट में इसका जवाब देना है, क्योंकि आपत्ति दर्ज की गई थी जिस तरह से वार्डों को बांटा गया था, आरक्षित किया गया था। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा लाइव बने हुए लखनऊ से। मनीष, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज नगर निकाय की अधिसूचना जारी करने को लेकर के सुनवाई भी हो सकती है। राज्य सरकार से सवाल पूछा गया था आरक्षण संबंधी मसले पर, क्या कुछ आज हो सकता है? देखिए कितनी निश्चित तौर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज, क्योंकि जिस तरीके से 24 तारीख से आपको बता दूं कि हाईकोर्ट जो है उसमें शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा, मतलब अवकाश पे हो जाएगा। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हमने देखा था जब 12 तारीख को अधिसूचना पे अंतिम रोक लगा दी गई थी, उसके बाद 2 डेटें दी गई थी। इसमें आज 20 तारीख की डेट दी पे अपना पक्ष रखना है। जिस तरीके से ओबीसी के लेके निकाय चुनाव को जो लेके ओबीसी का जो आरक्षण था उस पर जो याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था जो 21% का जो सर्वे होता है वो ढंग ठीक से लागू नहीं किया गया, उसको लेके ही ये रोक लगाई गई है। आपको बता दूं कि 2 बार इसमें पहले भी डेट मिल चुकी है। उसके बाद आज मौका है जब सरकार अपना हल्फनामे पे अपना पक्ष रखेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2017 का जो सर्वेक्षण था, जो सर्वे कराया गया था, उसको आधार माना गया है। उसके बाद जो ओबीसी के जो सर्वेक्षण कराए गए थे 2017 में, उसको जो आधार माना गया है वही आधार के तौर पे इसको आधार माना जाए। उसी के आधार पे ओबीसी का जो आरक्षण लागू किया गया है इसको लागू रहने दे। साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर्स को लेके हुआ था उनमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर्स को लेके अभी कोई भी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। इन सब बातों के साथ सरकार आज अपना पक्ष रखेगी और माना जा रहा है करीब 11:30 से 12 बजे के बाद 12 बजे के आसपास ये जो सुनवाई है वो शुरू होगी। किस तरीके से सरकार अपना पक्ष रखती है, क्योंकि लगातार सभी की निगाहें जो हैं वो आज इस सुनवाई पे है कि जिस तरीके से अगर हल्फनामा की मंजूरी मिल जाती तो उसके बाद निश्चित तौर पे बहुत जल्दी निकाय चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी और निकाय चुनाव होने मुमकिन हो जाएंगे। पर अगर आगे डेट टलती है तो 24 तारीख से जहाँ शीतकालीन सत्र पे जा रहे हैं, अवकाश शुरू होने जा रहा है, अगर वैसे देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आपको 24 तारीख के बाद का जो वो होगा, 24 तारीख के बाद अगर होता है तो 24 तारीख के बाद अगर छुट्टी पे जाता है तो माना जा रहा है कि 1 महीने के लिए और टल जाएगा। उसके बाद ये जो चुनाव है क्या वो जनवरी लास्ट या फरवरी में आपको जाते हुए दिखाई सकते हैं। तो एक सबसे अहम चीज़ माना जा रहा है कि आज की जो तारीख है उसमें माना जा रहा है कि आज जो फैसला है वो पक्ष में आया और जो निकाय चुनाव की जो तारीखें हैं उनका जल्द से जल्द, उनकी जो अधिसूचना है वो जल्द से जल्द जारी हो जाए। कीर्ति, मनीष, इसके अलावा जिसने आपत्ति दर्ज कराई है तो क्या उसकी ओर से भी कोशिश हो सकती है कि अगर जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए राज्य सरकार की तो आगे फिर क्या हो सकता है? फिर वही जो होगा, डेट डिले होगी, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर से जो दो बार की थी उसमें 2 बार जो डेट हुई थी उसमें चाहे 12 की बात कर लें और चाहे फिर 16 तक की बात कर लें, उसमें लगातार हमने देखा था किस तरीके से राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी हाई कोर्ट ने। उसके बाद अगर माना जा रहा है कि वो संतुष्ट नहीं होते, जो याचिका करता थे अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो उनके पास अभी भी ऑप्शन बचते हैं, वो रिपिटिशन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पर माना जा रहा है जिस तरीके से अगर ये आरक्षण दी थी जिससे कि 2017 में लागू की गई थी, जो सर्वेक्षण माना गया था जिसको लागू भी किया गया था, उस पर चुनाव भी हुए थे, वो अगर माना जाता है, उसको पक्ष को मानती है हाईकोर्ट, तो यकीनन माना जाएगा कि आपका जो निकाय चुनाव है उसकी अधिसूचना जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। पर रास्ते खुले रहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता हैं, याचिका उन्होंने डाली थी और वो अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जा सकते हैं, तो शीर्ष न्यायालय में भी अपनी जा सकती है। पर माना जा रहा है कि हाईकोर्ट से अगर ये आपको राहत मिलती है तो आगे आने में सरकार के लिए जो मुश्किलों की जो घड़ी थी वो शायद कहीं ना कहीं आसान दिखती नजर आएगी। जी।
मनीष, इसके अलावा इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के चेहरे मुखौटा लगा करके नगर निकाय चुनावों को डिले करने में लगे हुए हैं। इसे कैसे देखा जाए? देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर इसको आप देखेंगे तो दोनों, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की ओर से ये याचिका दायर की गई है। उनके जो लोग हैं उन्होंने बतौर एक याचिकाकर्ता ये याचिका डाली कि डिले हो सके चुनाव में, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी तैयार नहीं है चुनाव के लिए। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया के अखिलेश यादव की बात करेंगे तो कल भी उन्होंने कानपुर में कहा था कि चुनाव से बचता नजर आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, पर सबसे अहम है कि जिस तरीके से जो भी पार्टी होगी वो चाहती है कि जो चुनाव हो, क्योंकि निकाय चुनाव हैं बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और यूपी जैसे प्रदेश में बहुत इसका एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जाते हैं। एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जाएगा, ग्रास रूट लेवल की तरह देखा जाता है कि आप जमीनी स्तर पे आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो पार्टी है, वो आपका संगठन कितना मजबूत है। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी भी इसको लड़ना चाहते हुए, क्योंकि जब चाचा भतीजे एक हुए हैं और शिवपाल यादव के आने के बाद संगठन में कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ने की तैयारी दिखाती है। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक चुनाव के बाद वो दूसरे चुनाव में रहती है, एक्शन मोड में लगातार रहती है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, और स्ट्रेटेजी उसने फिर से बना रखी है। हमने देखा था जिस तरीके से संगठन में पदाधिकारियों को 16 पदाधिकारी और 61 सदस्यों को लगातार बूथ पे लगा के उन्होंने रखा है, और लगातार उनकी समीक्षा करी जा रही है, जो कि 16 तारीख से 20 तारीख तक करनी थी। आज वो भी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो आज के बाद आके अपने शीर्ष नेतृत्व देंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों अंदरूनी बात करेंगे तो चाहे जो भी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के मूड में है और चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। यकीनन थोड़ा सा समय अगर आपको खिंचता है, समय मिलता है, तो आपको जरूर आपको थोड़ा सा और काम करने का मौका मिलता है और स्ट्रेटेजी बनाने का समय मिल सकता है। पर जितनी जल्दी चुनाव होता है, माना जाता है कि आपके पास उतना ज़्यादा आपके पास वर्क करने का समय मिलेगा। 2024 का इलेक्शन है, आप दिसंबर के आखिरी मुहाने पे खड़े हैं, आज 20 तारीख हो गई है, 10 दिन बाद आप नए साल में चले जाएंगे। 1 साल का समय बचेगा जब आप 2024 के इलेक्शन के लिए रहेंगे, तो उसके पहले आपको निश्चित तौर पे काफ़ी समय चाहिए होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन होगा उस पर आप अपनी ज़मीनी स्तर आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको लोकसभा में जाना है। और जिस तरह की तैयारी अगर हम बात करेंगे, अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका रुख साफ हो गया कि वो केंद्र की राजनीति तरफ ज़्यादा देंगे, और जो उत्तर प्रदेश संगठन है वो शिवपाल यादव के पास आने वाला है, उसकी बागडोर उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ मिल सकती है। तो चुनाव के लिहाज से दोनों लोग के लिए बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश का ये निकाय चुनाव, और इससे जमीनी स्तर की जो पड़ताल है वो पता चल जाती है। जी कीर्ति। चलिए ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। हमारी नजर आज इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है, क्या कुछ सुनवाई में होगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज क्या कुछ होने वाला है कोर्ट में, सरकार कितनी तैयार है, किस प्रकार से जवाब वो अपने दाखिल करेगी, और इसके अलावा क्या राज्य सरकार के जो जवाब दाखिल किए जाएंगे वो मान्य होंगे, उस पर संतुष्ट होंगे, किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। और अगर किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा तो पूरी तरह से साफ है कि नगर निकाय चुनाव भी जल्दी हो सकते हैं।